रीवा से नहीं घट रही कांग्रेस की मुश्किलें। सिद्धार्थ तिवारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद स्वतंत्र शर्मा के साथ सैकड़ों समर्थक थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। रीवा मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच नेताओं के दल बदलने का दौर शुरू है, जिसके चलते राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। हाल ही में रीवा के कद्दावर नेता और सफेद शेर के नाम से मशहूर 2 बार मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे पंडित श्रीनिवास तिवारी के पोते और कांग्रेस के विधायक रहे स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। उनके शामिल होते ही रीवा के राजनीति भूचाल सा आ गया और कांग्रेस की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी के बीजेपी में जाते ही कांग्रेस की मुश्किलें काफी बढ़ गईं और आगे भी कांग्रेस मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वह इसलिए कि सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल होने से ठीक पहले रीवा कांग्रेस परिवार से जुड़े सिद्धार्थ तिवारी के समर्थक वार्ड क्रमांक 26 के वर्तमान कांग्रेस पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने सिद्धार्थ तिवारी के समर्थन में पार्टी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया था, जिसके बाद एक कर कई कांग्रेसी नेताओं ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी थी। बीते दिनों कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। ऐसे में उनके समर्थक स्वतंत्र शर्मा भी अपने नेता के साथ बीजेपी में जाने की बात कह रहे हैं। अब इनके खेमे में सैकड़ों ऐसे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हैं जो इनके साथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का हाल पहले से भी ज्यादा बेहाल होने वाला है और आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। यह सुनते हैं सिद्धार्थ तिवारी के समर्थक स्वतंत्र शर्मा ने क्या कहा। मैंने तो 8 तारीख को ही जब इनका षड्यंत्र समझ में आ गया था कि श्रीनिवास तिवारी जी के नाती आज तक जो रीवा शहर और नहीं पूरे जिले में जिन्होंने एक पंचायत एक पोलिंग तक अपना कार्यकर्ता तैयार किया था, जो 1972 से लगातार संघर्षशील करते रहे, पार्टी में कार्यकर्ताओं को जोड़ा, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मुखिया के रूप में रहे। जब उनके पौत्र को सिद्धार्थ तिवारी जी, जिनको 2 वर्ष से पहले बड़े नेता हमारे कांग्रेस पार्टी के पहले से इशारा कर चुके थे कि आप यहाँ से तैयारी करिए, और बाद में केवल कास्ट प्रमोशन करके कि ओबीसी कास्ट प्रमोशन करना है। अगर ओबीसी कास्ट प्रमोशन करना था तो देवराज जी थे हमारे यहाँ, एक्स एमपी है, हमारे यहाँ 3 बार के विधायक आईएमपी वर्मा जी थे। केवल एक ही व्यक्ति का प्रमोशन करना था और वो कास्टिज्म प्रमोशन बोल रहे थे। केवल एक व्यक्ति को जब से 13 से आए 2 बार टिकट दिया उन्होंने, कोऑपरेटिव का चेयरमैन बनाया। क्या व्यवस्था है कि केवल एक ही ओबीसी को बढ़ाना है? कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार। बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें नो डाउट अबाउट इट। जैसे कि राज भैया की भाजपा पे आ गए, आप किस पार्टी के साथ? मैं तो राज भैया जी के साथ, जहां वो हैं वहां मैं। आपके साथ कितने लोग हैं? अभी देखते जाइए। लगभग। अब मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन हमारे वार्ड में ही एक परिवार जैसा है, बहुत सारे लोग हैं। कितने सालों हमने राजनीति एक बार कोई वैसा माध्यम नहीं चुना था, हमारा एक पारिवारिक सिस्टम है। मैंने श्रीनिवास तिवारी जी, सुंदरलाल तिवारी जी से अभिभूत होकर मैंने उसी चैनल को बढ़ाने का प्रयास किया था। आप लोग इतने सालों से कांग्रेस के साथ? 2003 से पहली बार मैं पोलिंग एजेंट था। सिद्धार्थ जी ने ठीक किया बीजेपी? बहुत अच्छा किया। सिद्धांत हमेशा, विचारों में सिद्धांत होना चाहिए। जहां सम्मान नहीं वहां हम नहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार बने और चाहे न बने। हम लोग वो लोग नहीं है कि जो 15 महीने की सरकार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भूल गए और केवल लूटने की मशीन का अड्डा बना दिया। ये नहीं करना। हमको किसी पार्टी से कोई फायदा नहीं चाहिए। हम लोगों की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए राजनीति करते हैं। क्या लगता है कांग्रेस में कहीं ना कहीं इज्जत और सम्मान को देखना चाहिए? बिल्कुल। मूलतः कार्यकर्ता आज अभी देखिए, सेमरिया के सारे कार्यकर्ता जो वरिष्ठ जन है वो सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। एक आदमी भाजपा से आता है, फिर कांग्रेस में चला जाता है, फिर भाजपा में चला जाता है, फिर कांग्रेस में आ जाता है। ये क्या चल रहा है? ड्रामा है क्या? आपने इस्तीफा भी दिया था हाल में? मैंने 8 तारीख को दे दिया और मैंने एमआईसी और कांग्रेस पार्टी दोनों से इस्तीफा दिया। आपके अलावा कई लोगों ने? हाँ, कई लोगों ने दिया है। जो भी सैद्धांतिक लोग होंगे उनको तो तुरंत छोड़ देना चाहिए पार्टी। जो लोग नहीं छोड़ रहे हैं इस घटना से, इस षड्यंत्र से, तो वो मान लीजिए उनके मन के अंदर बहुत भयंकर छल भरा है। अभी देखिएगा कांग्रेस की पार्टी इसका परिणाम कितना बुरा भुगतेगी। सिद्धार्थ जी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो क्या लगता है कि उधर से? अब ये पार्टी का काम है। हम लोग देखिए पार्टी की सेवा करने के लिए आए हैं।
अब पार्टी चुनाव लड़ाती है कि हमें सेवा का मौका देती है, दोनों पार्टी के ऊपर। आप लोग किस तरह से मदद करेंगे सिद्धार्थ? बिल्कुल मदद करेंगे, तन मन धन की तरह से। मतलब आप भाजपा में जाने वाले हैं? 100% मैं हूँ, मैं सिद्धार्थ तिवारी जी के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। जब तक रहूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा।